अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर आपके सामने एक नए प्रैक्टिकल के साथ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पानी को गाड़ी के रेडिएटर में एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंजन ओवर हीटिंग से बच जाए। सर, हम ऐसा क्यों करते हैं? बिलाल, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और ये हरारत को बड़ी मिकदार में अपने अंदर जज्ब कर लेती है, जिससे इंजन ओवर हीटिंग से बच जाता है। सर, क्या ऐसा हीट एक्सचेंज की प्रोसेस के जरिए होता है? जी हाँ फरीना, ऐसा इसलिए होता है कि जब मुख्तलिफ दर्जा हरारत रखने वाली दो या दो से ज्यादा अशिया को हम मिलाते हैं तो गर्म अशिया ठंडी अशिया में अपने दर्जा हरारत को मुंतकिल कर देती है, यहाँ तक कि जब तक कि इनका दर्जा हरारत यकसा ना हो जाए। सर, तो फिर मैं तजर्बा आइसक्रीम केक बनाने के दौरान करूंगा। लजीज गरम केक पर लजीज आइसक्रीम के क्यूब्स। वाह सर। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया है, जब हम गरम गरम सरसों के साग में मक्खन डालते हैं तो वो भी उसकी हरारत से पिघलना शुरू हो जाता है। जी हाँ बिलाल और मुइस, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है। अच्छा, तो हम कहाँ थे? सर, हम हीट एक्सचेंज की बात कर रहे थे। जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो सब्सटेंसेस हों और माहौल में एनर्जी लॉस का कोई तस्वुर ना हो तो हीट एक्सचेंज के कानून के तहत एक सब्सटेंस से निकलने वाली एनर्जी यानी कि Q लाजमी तौर पे दूसरा सब्सटेंस गेन कर लेता है। यहाँ Q से मुराद एनर्जी है। स्टूडेंट्स, 1 ग्राम सब्सटेंस के दर्जा हरारत को 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जो दरकार हीट है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड एक बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम दिए गए सॉलिड के स्पेसिफिक हीट को मिक्सचर के जरिए पॉलिस्टीरीन कप को इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे। लेकिन इससे पहले हीट एक्सचेंज से रिलेटेड एक एनिमेशन देखते हैं। जब मुख्तलिफ दर्जा हरारत वाले दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ हीट का तबादला करते हैं तो वे एक मखसूस यकसा फाइनल टेम्परेचर हासिल करती है और फिर हीट एक्सचेंज कानून के तहत हीट लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस बराबर होता है हीट गेन्ड बाय द अदर सब्सटेंस। M1 C1 T1 इज इक्वल्स टू M2 C2 T2। जब मास M2 की एक गर्म मेटालिक बॉब को टेम्परेचर थीटा 2 पर मास M1 के पानी में जो कि टेम्परेचर थीटा 1 पर हो में डाला जाता है तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 को जानते हुए हम मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 को इक्वेशन के जरिए मालूम कर सकते हैं। आइए अप्रेंटिस का जायजा लेते हैं। हमारे पास है 2 आयरन स्टैंड भारी पेंदे के जिनके साथ क्लैंप है, एक वायर गाउस, ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, मैच बॉक्स, ग्लास रॉड, 2 हाफ डिग्री के थर्मामीटर्स, एक बॉब विद हुक एंड स्ट्रिंग, पॉलिस्टीरीन कप विद लिड, 2 बीकर जिसमें हमने एक में पानी रखा है और डिजिटल बैलेंस। स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम इस प्रैक्टिकल में एक पॉलिस्टीरीन कप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम कॉपर कैलोरी मीटर की जगह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पॉलिस्टीरीन कप हीट की मिनिमम मिकदार को जज्ब करने की सलाहियत रखता है जिसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। सर, पॉलिस्टीरीन कप वही होता है ना जो हम रेस्टोरेंट्स में आइसक्रीम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले पॉलिस्टीरीन कप का मास M1 की पैमाइश करेंगे। इसके लिए हमें डिजिटल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। मुइज, आप इसकी पैमाइश को नोट कीजिएगा। इसकी पैमाइश आई है यानी कि M1 1.6 ग्राम। अब हम दूसरी रीडिंग लेंगे जो कि M2 होगी। उसके लिए हम पॉलिस्टीरीन कप में 30 ml पानी भरेंगे और फिर इसका मास 2 यानी कि M2 की रीडिंग हासिल करेंगे। बिलाल, आप ग्रेजुएट सिलेंडर लेकर आइए। इसको वापस रख दीजिएगा। अब हम मास 2 की पैमाइश करते हैं।
मुझे नोट कीजिएगा प्लीज। 33.3 ग्राम्स। अब हम पानी के मास यानी कि M1, कैपिटल M1 को कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल m2 को माइनस कर देंगे स्मॉल m1 से। दीजिए। और हमारे पास पानी का जो मास आया है वो 31.7 आया है। इसके बाद हम प्रोडक्ट्स को थोड़ा इधर रख देते हैं। एक आयरन स्टैंड को उठाते हैं, यहां रखेंगे। आयरन स्टैंड के क्लैंप पे हम एक थर्मामीटर को हैंग करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। अब हम इस थर्मामीटर को इस लेड के एक सुराख में से गुजारते हुए पॉलिस्टीरीन कप में डालेंगे और यहां हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये पॉलिस्टीरीन कप के सरफेस से 1 इंच ऊपर हो। अब इसके लेड के दूसरे सुराख में हम ग्लास रॉड लगाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हम पॉलिस्टीरीन कप के अंदर मौजूद टेम्परेचर की इनिशियल रीडिंग को नोट कर सकें, जिसको हम θ1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हल्के हल्के इसको स्टिर करते रहेंगे। ठीक है जी, आइए प्लीज। सर, पानी का इनिशियल टेम्परेचर θ1 30 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम M2 को डिजिटल बैलेंस के जरिए मेजर करेंगे। इसके लिए हम अप्रेटिस को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रास बॉब लेंगे जिसमें हमने एक हुक लगाया हुआ है और एक थ्रेड जो है इसके साथ बांधा हुआ है। इसको हम डिजिटल बैलेंस पे रख के M2 मेजर करेंगे। मुझे आप नोट कीजिएगा प्लीज। 29.7 ग्राम्स M2 की मेजरमेंट हमने ली। अब हम क्या करेंगे कि एक खाली बीकर लेंगे 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का। इसमें हम तकरीबन 150 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी डालेंगे। और इस पानी को बंसन बर्नर पे रख के बर्नर को जलाएंगे। हमें आंच को बिल्कुल धीमा रखना होगा और जब ये पानी अच्छी तरह खौल जाएगा फिर हम ये ब्रास बॉब इसके अंदर डालेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए इसी के अंदर रहने देंगे और उसके बाद इसके टेम्परेचर को नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह उबल गया है। अब हम इसमें बॉब डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम थर्मामीटर को क्लैम्प करेंगे और अब पानी को 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये उबल जाए। स्टूडेंट्स, अब हम बॉब को इसमें डाल देते हैं और थ्रेड को हम बाहर रखेंगे। 10 मिनट तक हम इस बॉब को इस पानी के अंदर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हम टेम्परेचर को नोट करेंगे। लेकिन इतनी देर तक बॉब को उबलते पानी में क्यों रखना चाहिए? हम ब्रास बॉब के टेम्परेचर को उबलते हुए पानी के टेम्परेचर के बराबर रखने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्प्रिट लैम्प या बर्नर जो भी आप यूज कर रहे हो उसके
لا کو ہلکا رکھیں. ہم باب کو اس طرح گرم کریں گے کہ اس کا ٹیمپریچر کانسٹینٹ رہے اور اس کے ٹیمپریچر کو نوٹ کرتے وقت ہم مکسچر کو اسٹر کرتے رہیں. اب ہم ٹیمپریچر نوٹ کریں گے تھرمامیٹر میں, جو کہ باب کا بھی ٹیمپریچر ہوگا. یہ ہے 84 ڈگری سینٹی گریڈ. اگلا سٹیپ ہمیں بہت ہی احتیاط سے لینا ہے. ہم ایک بار پھر تھرمامیٹر کو کلیمپ کریں گے اور اس کپ کے لڈ کو ہٹا کے تھرمامیٹر کو اندر ڈالیں گے. ہم باب کو اس گرم پانی سے نکال کے فوراً ہی اس میں ڈال دیں گے. اب ہم ٹیمپریچر کو نوٹ کریں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ ٹیمپریچر ایک جگہ ٹھہر نہ جائے, اور اس کو کم ہونے سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کو نوٹ کریں گے. ٹیمپریچر 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے پلیز. اب ہم ٹیمپریچر کی ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے, یعنی کہ T1 از اکول ٹو تھیٹا مائنس تھیٹا 1. پیڈ دیجیے گا پلیز. تھیٹا 1 کی ویلیو ہمارے پاس تھی 30 ڈگری سینٹی گریڈ, اور تھیٹا 1 جو کہ ابھی ہم نے حاصل کی وہ تھی 41 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اس طرح ہمارے پاس 11 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ T1 کی ویلیو آئی. اور اب ہم یہ جو باب کا مکسچر ہم نے برنر کے اوپر رکھا تھا اس کا ہم کیلکولیشن کریں گے, یعنی کہ T2 کی کیلکولیشن کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس تھیٹا 2 کی ویلیو آئی تھی 84. اس میں سے ہم مائنس کریں گے تھیٹا کو, اور تھیٹا ہمارے پاس کیا تھا 41, یعنی کہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ. اسٹوڈینٹس, اب ہم باب کی اسپیسیفک ہیٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک ہیٹ آف واٹر کی ویلیو کو لیں گے, جو کہ C1 از اکول ٹو 4.2 جول پر گرام کیلوین ہے. اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم T1 اور T2 کی جو ہم نے ویلیو نکالی تھی اس کو کیلوین میں کنورٹ کر لیں گے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ T1 کی ویلیو یعنی کہ 11 پلس 273 جو کہ کیلوین کی ویلیو ہے اس سے پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس 284 کیلوین آ جائے گا T1 کی ویلیو. اور ٹیمپریچر 2 جو یعنی کہ ہم نے T2 کی ویلیو لی تھی وہ ہمارے پاس 43 ہے, اس کو پلس کر دیں گے کیلوین کی ویلیو کے ساتھ جو کہ 273 ہے, تو ہمارے پاس کیلوین 316 آ جاتا ہے. اب آپ کیلکولیشن کر لیجئے. C2 کی ویلیو 4.03 جول پر گرام کیلوین آئی ہے. اسٹوڈینٹس, ہم نے اپنے پریکٹیکل کو کمپلیٹ کر لیا ہے. چل کے ایک نظر ریڈنگ چارٹ دیکھ لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس, لہٰذا آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ براس باب کی اسپیسیفک ہیٹ C2 از اکول ٹو 4.03 جول پر گرام کیلوین ہے. اچھا تو اسٹوڈینٹس, ہم نے اپنا پریکٹیکل کمپلیٹ کر لیا ہے. ایک نظر اس کو دہرا لیتے ہیں. آج کے تجربے میں ہم نے براس کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی C2 کی پیمائش کے لیے پولیسٹرین کپ کو استعمال کرتے ہوئے مکسچر کے طریقہ کار کو ڈیمونسٹریٹ کیا. پہلے ہم نے ایک خالی پولیسٹرین کپ کے ماس M1 کی پیمائش کی, پھر کپ میں تقریباً 30 ml پانی ڈالا اور دوبارہ پانی کے ساتھ ماس M2 معلوم کیا. کپ میں موجود پانی کا انیشل ٹیمپریچر تھیٹا 1 ریکارڈ کیا اور اس کے بعد ایک براس باب کو تھریڈ کے ساتھ باندھا اور اس کا ماس M2 معلوم کیا. 150 ml پانی کو بیکر میں گرم کیا اور جب پانی ابلنا شروع ہوا تو باب کو 10 منٹس تک اس میں رکھا. ابلتے ہوئے پانی کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جو باب کا ٹیمپریچر تھا. پھر جلدی سے لڈ اور تھرمامیٹر اسمبلی کو کپ پر سے ہٹایا اور آہستہ سے باب ڈالنے کے بعد پانی کو سٹر کیا. ٹیمپریچر میں ہونے والے اضافے کو آبزرو کیا یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر ٹھہر گیا. اس سے پہلے اس کا ٹیمپریچر گرنا شروع ہوا, ہم نے اس ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے ٹیمپریچر کو نوٹ کیا.
स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिकल आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आज का सवाल यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि कार के धात के पुर्जे प्लास्टिक से ज्यादा जल्दी गर्म क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब मुझे अगले हफ्ते जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।